अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तलबा से खिताब में कहा, अमरीका की जंग में हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी और उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाए गए। ये भी कहा कि कुर्बानियों के बावजूद मगरिब ने पाकिस्तान को क्रेडिट ना दिया। यहाँ वो लीडरशिप ही ना थी जो हमारी कुर्बानियों का दुनिया को बताती। वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नजला गिर गया। किसी मुल्क में 80,000 कैजुअल्टीज नहीं हुई, किसी मुल्क में इस तरह के 30-40 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं हुए, और जो इकोनॉमी का लॉस हुआ वो ओवर $100 बिलियन था। लेकिन उसके बावजूद जो भी मगरिब अखबार होता था, किसी ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि बदनामी हुई कि डबल गेम खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। गलतियां सारी वो कर रहे थे, स्केपगोट पाकिस्तान बन रहा था। ह्यूमिलिएशन थी कि हम साथ भी दे रहे हैं, हम अपने आप को एलाई भी कह रहे हैं, वो एलाई हमें बॉम्बिंग भी कर रहा है, हमारे लोग भी मर रहे हैं, ब्लेम भी हमें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको एड दे रहे हैं, और वो एड मिनिस्क्यूल थी। क्यों पाकिस्तान में हम इसको सही माने में जवाब नहीं दे सके? लीडरशिप मिलनी चाहिए थी जो इस चीज को ऊपर लेके आती, वो भी नहीं थी। यहाँ मुल्क भी बट गया, दो लोगों के अंदर अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो गए और एक प्रो अमेरिका खड़ा हो गया। हम बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। एक किताब थी द एशियन मिरेकल, उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि ये एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। 1990 तक सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पाकिस्तान सबसे आगे था और फिर हमने सबसे पीछे जाते देखा। कई वजूहात है, मैं एक ही चीज पे पॉइंट आउट करता हूँ, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप इलेक्शन करवाएं, ताकतवर और क्रिमिनल्स ऊपर आ जाएंगे। प्री कंडीशन डेमोक्रेसी की होती है कि रूल ऑफ लॉ हो, वो रोकता है इस तरह के क्रिमिनल्स को ऊपर आने के लिए। ये जो करप्शन है, ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पीछे करप्शन की वजह से, और करप्शन एलीट की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे, जहां गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला ने उनसे मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम की फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब भी करेंगे। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी पाकिस्तान पहुंच गया। कौमी इदारे सेहत ने पहले केस की तस्दीक कर दी है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कराची से हासिल करदा नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद तस्दीक की गई। सर्विलेंस के जरिए मजीद मुश्तबा नमूनों का जायजा लिया जा रहा है। नए और मौजूदा वेरिएंट्स के लिए वैक्सीनेशन जरूरी करार दी गई है। ओमिक्रॉन ने बरतानिया को घेरा तंग कर दिया है। मजीद 48,854 कोरोना केसेस सामने आ गए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, क्रिसमस पर बहुत बचना होगा। इस महीने के आखिर तक बूस्टर डोज प्रोग्राम मुकम्मल कर लेंगे। जनूबी अफ्रीका के सदर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वो ज़ेर इलाज है। जनूबी अफ्रीकी हुकाम ने आलमी बिरादरी से शिकवा किया है कि उनके मुल्क को ओमिक्रॉन दरियाफ्त करने की सज़ा दी जा रही है। आलमी बिरादरी को चाहिए कि ओमिक्रॉन का सामना मुत्तहिद होकर करे। समंदर किनारे अवाम का समंदर गवादर को हक दो तहरीक 29वें रोज में दाखिल हो गई। माहीगीरों से यकजहती के लिए आज खवातीन भी जलसा करेंगी। वजीर आजम के नोटिस देने के बाद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मतर नियाज राना गवादर पहुंचे। अहम इजलास में गैर कानूनी फिशिंग, बॉर्डर ट्रेड और चेक पोस्टों समेत दीगर उमूर पर बहस जारी है। कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। शेख रशीद ने अपोजिशन को फिर वार्निंग दे दी। कहा पीडीएम टाए टाए फिश हो चुकी है, लोग यहाँ जनरल इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं। ने उनसे कहा है कि 23 मार्च को यहाँ परेड होती है और ये कौमी परेड है, नेशनल परेड है, और सारी हमारी कोर्स जो हैं वो जीटी रोड पर हैं। वो पहले से अपने जो जंगी हर्ब के जो मशीन्स हैं उनके साथ निकलते हैं। कोई बदमज़गी होगी तो, कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। और मोस्टली रोडें जो हैं सारे बच्चों को पता है कि 23 मार्च को 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएँ। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर, जहां सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी का केस, इसकी समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया
अहल खाना की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई। अदालत का मौजूदा और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का इंदिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा, यहाँ तमाम इदारे आकर कहते हैं हमें कुछ पता नहीं कि बंदा कहाँ है। मावराए अदालत आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। लोगों का लापता हो जाना और जिम्मेदार का पता ही ना चलना बदतरीन करप्शन है। अगर कोई करप्शन के खिलाफ है तो पहले इस सिलसिले को बंद कराएं। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर हो। लापता अफराद पर सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 ना लगा दें। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की गुमशुदगी का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के मामले में तमाम मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का इंदिया दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद के लवाहिकीन को सड़कों पर आने का मशवरा दे डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि लापता अफराद के मामले में आर्टिकल 6 लगाकर मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स का ट्रायल शुरू करा देते हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव किताब में लोगों के उठाए जाने का एतराफ कर चुका, इसी से शुरू करते हैं ताकि आगाज तो हो। चीफ एग्जीक्यूटिव्स खुद जिम्मेदारी लें या फिर ताबे अफराद को जिम्मेदार ठहराएं। लोगों का लापता हो जाना और जिम्मेदार का पता ही न चलना बदतरीन करप्शन है। अगर कोई करप्शन के खिलाफ है तो पहले इस सिलसिले को बंद कराए। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के इस तफसारात का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ही क्यों, बाकी जिम्मेदारों की भी बासपुर्स होनी चाहिए। जिस चीफ एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 6 पर सजा हुई, हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। कुछ बीमारियों का इलाज फैसलों से नहीं अवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकले तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। ईरान में ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को तैयारी के लिए 4 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा, आप 18 जनवरी को आइन के मुताबिक मुआवनत करें, हम फैसला देते हैं। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 18 मरकजी मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाला में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके 28 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया है। 34 मुल्जिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। और कराची में तो पुलिस भी लुटेरों से महफूज नहीं। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से डीएसपी जख्मी हो गए। डीएसपी गुलाम मुर्तज़ा के पांव पर गोली लगी है। डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर के मुताबिक डीएसपी प्राइवेट गाड़ी में बीवी के साथ जा रहे थे कि वाकया पेश आया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से, जो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है। शाहनवाज, क्या बताना है अब तक पुलिस ज़राए का इस वाक़े से मुताल्लिक? देखिए, शहर में आम शहरी तो डकैतों से महफूज थे ही नहीं। आपने भी सही कहा कि अब जो है पुलिस एहलकार भी इन डकैतों से महफूज नहीं नजर आते हैं। ये वाकया आज पेश आया है जब गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब एक डीएसपी को और उनकी फैमिली को लूटा गया है। मैं इस वक्त उसी फ्लैट में मौजूद हूँ जहाँ ये वाकया पेश आया था। वाकये की जो फुटेज है वो भी मंजर यहाँ पर आई है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि मुल्जिमान डीएसपी की फैमिली का जो है पीछा कर रहे थे। फुटेज में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि 4 मुल्जिमान थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, उन्होंने पीछा किया और जैसे ही डीएसपी गुलाम मुर्तज़ा अपनी पार्किंग में पहुंचे हैं वहां पर उन्हें लूटमार की है। जो एनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि मुल्जिमान ने बैग के अंदर भी सोना वहाँ से लूटा है। इसके अलावा जो डीएसपी की वाइफ पहनी हुई थी सोना, वो भी उन्होंने वहाँ से उतरवाया है और बआसानी फरार हो गए हैं। मुल्जिमान के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में थे और उनके पास बैग भी मौजूद थे। ताहम फुटेज में इतना वाज़ेह तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो एनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि यही वाकया हुआ है। ये डीएसपी जो है सिक्योरिटी 2 में तैनात है और अपनी प्राइवेट कार के अंदर शादी की तकरीब से वापस घर पहुंचे। ठीक है, फुटेज सामने आ चुकी है और अब देखना यह है कि पुलिस इस पर मजीद क्या कार्रवाई करती है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी एडवोकेट इरफान महर के कत्ल का केस सीटीडी ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अकबर और वाजिद को अदालत में पेश कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी हुकाम के हवाले कर दिया है। मुल्जिमान को 23 दिसंबर को पेश करने का हुक्म सामने आया है। पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की गई है। मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी हुकाम के हवाले किया गया। सीटीडी ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अकबर और वाजिद को अदालत में पेश कर दिया। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी एडवोकेट इरफान महर के ये कत्ल का केस है जिसमें सीटीडी ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अकबर और वाजिद को अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिमान 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी हुकाम के हवाले। मुल्जिमान को 23 दिसंबर को पेश करने का हुक्म सामने आया है, जबकि पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ये अहम केस है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी एडवोकेट इरफान महर के ये कत्ल का केस है जिसमें सीटीडी ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अकबर और वाजिद को अदालत में पेश कर दिया। एक और अदालती कार्रवाई का जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एक और मोड़ सामने आ गया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने राना शमीम के तहरीरी जवाब की अदालत में तरदीद कर दी। कहा राना शमीम से रब्ता हुआ था, उन्होंने नहीं बताया था कि बयान हलफी छापने के लिए नहीं है। और राना शमीम ने अदालत को बताया असल बयान हलफी लंदन से भिजवा दिया गया है, जल्द पहुँच जाएगा।
अटॉर्नी जनरल की फर्द जुर्म की सदा अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से बयान हलफी तलब कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखते हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ केस महज तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, ये मेरे और इस अदालत के एहतसाब का मामला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से इस्तफसार किया कि क्या कोई किसी जज को खराब करने के लिए कुछ भी कहे तो छापा जा सकता है। इस अदालत पर लोगों का एतबार तोड़ने की कोशिश की गई। जिस दिन का हवाला राना शमीम ने दिया उस वक्त एवन फील्ड अपील दायर भी नहीं हुई थी। अदालती मावन सीनियर सहाफी नासिर जैदी ने दरगुजर करने का कहा तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो यहाँ रुक गए तो तस्लीम करना होगा कि अवाम उन पर एतमाद न करें। खबर देने वाले सहाफी अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने नहीं बताया था कि बयान हल्फी छापने के लिए नहीं, मेरी नीयत तौहीन अदालत करने की नहीं थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब्बासी साहब कानून पढ़ें, नीयत की जरूरत ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मौके इख्तियार किया कि राना शमीम ने तहरीरी बयान में लिखा कि अदालत की तौहीन मकसूद होती तो बयान मीडिया को जारी करता। इस तरह वो मान चुके हैं कि मीडिया में ऐसा बयान लगवाना तौहीन अदालत है। फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाए। साबिक चीफ जज राना शमीम ने अदालत को असल बयान हल्फी लंदन से जल्द पहुंचने का यकीन दिलाया। समाअत के बाद वापसी पर मीडिया के सवालात पर वही टाल मटोल का रवैया अपनाया। मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दिया है और मैं अब कोई बयान नहीं दूंगा। फरीक बनाएंगे कि ताकि सर आके आपका किसी जुडिशल फोरम पे आपके सामने सामना करें। मुझे अदलिया की इज्जत का बहुत एहतराम है। 3 साल आप खामोश रहे तो फिर अदलिया की इज्जत उसका क्यों नहीं बचाई? से पूछे जाके। अदालत आलिया ने फरीकैन को आइंदा पीर तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। राना शमीम अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से बचाने की कोशिश करते हैं, कैसे मनाजिर होते हैं, कैसे रिपोर्टर्स और कैमरामैन सवाल पूछने आगे बढ़ते हैं। समा ने इसकी कवरेज की। राना साहब 3 साल तक आपने हल्फ का दिफा क्यों नहीं किया? बताओ चीफ जज भाई। राना साहब जो वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरानों को आवाम हाथ उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर की नैब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 20 दिसंबर को नैब हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अहाता अदालत में शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महंगाई के बाइस अवाम मौजूदा हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बद्दुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि हमजा शहबाज को 2 साल जेल में गैर कानूनी तौर पर रखा गया। रेफरेंस 1 साल 9 महीने ताखीर से जमा करवाया गया जस्ट ऑन दिस प्रीटेक्स्ट कि वो कि अपनी बेल की इंटाइटलमेंट के लिए कोर्ट के अंदर न चले जाए। देखो कौन अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान की शुगर मिल के केस में हमजा शुगर मिल और JDW शुगर मिल को भी फरीक बना लिया। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत पर शरीफ खानदान के वकील की सरजनिश भी हुई। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या वकील हमें बताएगा कि केस कैसे चलाना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर ज़राअत के मुताबिक कॉटन की पैदावार 25% कम हो गई है। ताकतवर अफराद ने असर और रसूख इस्तेमाल करके कॉटन पैदावार की हौसला शिकनी की। वक्त की कमी के बायस केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन को आवाम का ख्याल होता तो अभी एहतजाज के लिए बाहर निकलते।
ये किसी से मुखलिस नहीं, एक दूसरे की पीठ में ही छुरा घूमते हैं। वो इस्लामाबाद में समा से बात कर रहे थे। ये कल्चर तो पैदा हो गया इस मुल्क में कि लोग बावजूद इसके कि महंगाई है, बावजूद इसके कि लोगों को मुश्किलात हैं, इन दोनों पार्टीज को वो इक़्तिदार देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना आपस में एक दूसरे के लिए ये सिंसियर हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा घूमते हैं। और ऊपर से जो है तो 23 मार्च तो वो मतलब है कि जो पार्टीज या जो मतलब है कि अगर अवाम के मफादात को उनका ख्याल होता तो वो तो अभी निकलते, लेकिन अवाम ने उनके पीछे नहीं निकल रही है। तो ये 23 मार्च है तो ये गुजर जाएगा शायद उस वजह से कि जी लोग वैसे ही बाहर निकले होते हैं 23 मार्च पे, तो ये बीच में अपने झंडे निकाल के तो लहरा देंगे तो इनका क्राउड नजर आ जाएगा। बस यही हो सकता है, अदरवाइज तो कोई वो नहीं है। रुपया कदर क्यों खो रहा है, महंगाई की वजह क्या है, मईशत को जवाल का शिकार किसने किया, साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने सब बता दिया। प्रोग्राम नया दिन में कहा, रुपए की गिरावट और दरामदाद का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। गैर दस्तावेजी मईशत चलाने वाली माफिया ने रिटायर्ड जनरल और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को मुलाजिम रखा हुआ है। पाकिस्तान 1970 के बाद से कभी भी माशी खुशहाली या माशी करेक्शन की तरफ नहीं गया है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है और इसको हमें सही करना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की नया दिन में दो टोक बातचीत। कहा, रुपए की गिरावट का इकोनॉमी फंडामेंटल से कोई ताल्लुक नहीं। करेंसी एक्सचेंज में कानूनी तरीका इख्तियार न करने की वजह से रुपए की कदर गिर रही है। मईशत मुश्किल में क्यों है, जिम्मेदारों की खुलकर निशानदही भी कर दी। अनरेगुलेटेड अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस पीपल इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस माफिया है और उनके पास शटर पावर है और वो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सर्कल चलाते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उनके एम्प्लॉई होते हैं और उस माफिया को कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट टेकल नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके फाइनेंसर होते हैं। शब्बर जैदी का कहना था कि सब्सिडी से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। दरामदाद में इजाफे और डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं। असल में ट्रेडर्स और आड़ती माफियाज हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं। हमारा मार्केट मैकेनिज्म फेल हो चुका है और मार्केट्स जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में हैं और वो मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं और जो सप्लाई की और डिमांड की पोजीशन है उसको मैनेज नहीं कर पाती हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त ठीक नहीं है और प्राइसेस मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप या तो राशनिंग करें या फूड स्टैम्प अलाउ करें गरीब लोगों को। शब्बर जैदी का कहना था कि अद्वियात पर सेल्स टैक्स गुनाह बेलज्जत होगा, मिलेगा कुछ नहीं, उल्टा बदनामी होगी। मईशत को कैंसर 50 साल में हुआ, कोई एक जिम्मेदार नहीं। जब तक इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि सेहत में इक़दामात और नया पाकिस्तान सेहत कार्ड काबिल तारीफ़ हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई इस अहम बैठक की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और इंतहाई अहम इजलासों की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से उन्हें पंजाब में सियासी सूरत हाल और जो तरक्याती मनसूबे जारी हैं उस हवाले से ब्रीफ किया गया। सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से भी ब्रीफ किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि जो सेहत कार्ड है ये PTI की पंजाब में हुकूमत में और ओवरऑल हुकूमत में एक गेम चेंजर साबित होगा और इसको जो है अवामुन नास तक इस हवाले से आगाही भी फैलाई जाए और उनकी जो हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। शुक्रिया मोहसिन। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को मुमकिन रिलीफ देने के लिए अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ मांग ली। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, केस में आज क्या दलाइल दिए गए, बताइएगा। देखिए रमीज, जो बरतरफ सरकारी मुलाजमीन थे उनके लिए आज एक अच्छी खबर ये है कि कुछ मामला उनके हक में जाना शुरू हो गया और अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि जो बहाली का एक्ट था वो गैर आईनी था, उसके ऊपर अदालत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अलबत्ता जिन मुलाजमीन ने 10, 12 साल सर्विस की है उनको क्या रिलीफ दिया जा सकता है, ये हुकूमत का काम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे किया कि मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने का कानून अब नहीं बन सकता क्योंकि अदालती फैसला इस हवाले से आ चुका है और कानून साजी करके अदालती फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता हुकूमत नई कानून साजी जरूर इस हवाले से कर सकती है और तजावीज़ दे सकती है कि जो मुलाजमीन जिन्होंने सर्विस की हुई है उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए। हम सवाल हैं जो कि अदालत उज़्मा की जानिब से उठाए गए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन।
रवा साल की चौथी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान मुल्क के 31 अजला में अहल आबादी को कोरोना वैक्सीन भी दी जाएगी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, ये मुहिम कब तक जारी रहेगी? सबा ये 5 रोज़ा मुहिम होती है और पाकिस्तान की ये चौथी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम है जिसका आज आगाज़ हो गया है और तीनों सूबों में पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ है। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल पोलियो का सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ है और पाकिस्तान जो है वो मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 10 दिसंबर से मुहिम जारी है। मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा जो अहल आबादी है 31 मखसूस अजला में उधर कोरोना वैक्सीनेशन भी की जा रही है। पोलियो वर्कर्स से वालिदैन ताउन करें, ऐसा इंसदादे पोलियो जो प्रोग्राम है उनकी तरफ से कहना है और 2,90,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में हेल्थ रिस्क और कोविड अलाउंस न मिलने पर नर्सिस का एहतजाज जारी है। नर्सिस की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। नर्सिस को आर्ट्स काउंसिल सिग्नल पर रोक दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सर नज़ीर। बिल्कुल, सिंध भर की तमाम नर्सेज जो हैं वो तकरीबन 14 रोज़ से प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज थे, लेकिन इनके मुतालबात की सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने आज सीम हाउस का रुख किया है और आर्ट काउंसिल चौक पर इनको रोक दिया गया है और यहाँ पर बदनज़मी भी हुई है। इनके मुतालबात ये हैं कि इनकी प्रमोशंस की जाएं और कुछ अलाउंसेस हैं वो इनको दिए जाएं। हमारे मुतालबात पिछले 25 साल से हमारे प्रमोशंस नहीं किए गए। 2019 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अप्रूवल की थी, समरी की थी मंजूर, उस पर अभी 2 साल गुजरने के बावजूद भी महकमा सेहत ने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया और बार बार यकीन दिलाने, बार बार नेगोशिएशन के बाद भी हमारे नर्सेज को हमेशा की तरह लॉलीपॉप दिया गया। हमें हम मजबूर होकर प्रेस क्लब के सामने और रोडों पे आ गए। बिल्कुल, तकरीबन इनको यहाँ पर 2 घंटे हो चले हैं, यहाँ पर एहतजाज जारी है, लेकिन महकमा सेहत सिंध की जानिब से कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा। जी, कुरानदाजी में नाम आने की वजह से चिन्योट का रिहायशी बच्चा जानलेवा मर्ज से बच गया। नन्ना शावेज पाकिस्तान का वो पहला खुशनसीब मरीज था जिसे बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 35 करोड़ रुपए की दवा के लिए मुंतखब किया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सर नज़ीर। ये है किस्मत का धनी शावेज, जिसे अपनी दूसरी सालगिरह से सिर्फ 1 रोज पहले नई जिंदगी मिली है। शावेज पाकिस्तान का वो अव्वलीन बच्चा है जिसे कुरानदाजी में जानलेवा मर्ज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए मुंतखब किया गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मौरूसी बीमारियों का एक मजमुआ है जो रीढ़ की हड्डी के पट्टों को लागिर कर देता है। इस मर्ज में मुब्तला बच्चे बिलअमूम 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। चिन्योट के लियाकत अली गोरी को जब अपने बेटे की मोहलिक बीमारी का पता चला तो इन्होंने आगा खां यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची से रजू किया, जहां अस्पताल इंसामिया की मदद और बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनी की मुआवनत से शावेज पाकिस्तान में लाइव लॉन्ग डोज लेने वाला अपनी नौयत का पहला उम्मीदवार बन गया। ये दवा जो है इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन दवा है। इसकी कॉस्ट $2.1 मिलियन है, जो कि तकरीबन आप समझे हमारी करेंसी में 35 से 40 करोड़ रुपए तक की है। लेकिन एक दुनिया में प्रोग्राम निकला जो कि नोवार्टिस जीन थेरेपी ने शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक सिस्टम दर्ज किया कि साल में वो 100 डोसेस मुफ्त दुनिया भर में एक अपने सिस्टम के थ्रू एक मैनेज्ड एक्सेस प्रोग्राम जिसे MAP कहते हैं उसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। वालिदैन भी बच्चे को नई जिंदगी मिलने पर जी उठे हैं। बस उम्मीद पे थे कि अल्लाह ताला करम करेगा और अल्लाह ताला जो है ना इस पे हमारी मदद फरमाएगा। तो फाइनली जो है उन्होंने मदद की। तो जब नाम आया तो वो तो एक खुशी का मोमेंट था हमारे लिए कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने करम कर दिया। और उसके बाद अब इसकी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अब काफ़ी देर से बैठे हुए आप देख रहे हैं, ये नेक होल्डिंग का भी इसको इशू कोई नहीं रहा है। जो बाजू इनकी अपर लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुके हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में पैदा होने वाले हर 10,000 बच्चों में से एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से मुतासिर होता है। आम तौर पर कजन मैरिज करने वाले जोड़ों के बच्चों के इस बीमारी में मुब्तला होने का खदशा ज्यादा होता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। 3, 4, 5 और दिल फरे पहनावे चंचल अदाएं। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक सजाया गया। रैंप वॉक के दौरान अदाकारा अलीजा शाह गिर गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान।
लाहौर में सजे ब्राइडल फैशन वीक के आखिरी रोज हसीन मुखड़े ही नहीं, झिलमिलाते रंग बिरंगे अरूसी पहनावे भी जादू कर गए। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे तो रंगों की बहार उमड़ आई। अरूसी मलबूसात ने लड़कियों की आंखों में सपने भी जगा दिए। अदाकारा उर्वा हुसैन, अलीजे शाह, राबिया भट्ट और उशना शाह ने भी रैंप की रौनक बढ़ाई। रैंप से वापस जाते हुए अदाकारा अलीजे शाह गुलकारा शाजिया मंजूर के गीत पर झूमती हुई गिर गयीं। शो में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। लाहौर में सजे रंगों के इस हसीन मेले में खूबरू मॉडल्स की अदाएं और दीदा ज़ेब अरूसी पहनावों के डिजाइन सबको भा गए। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।